हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज में कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट के ऊपर, प्रतिशत में क्रमागत वृद्धि के ऊपर आज हम देखेंगे। सबको आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए, ये हमारी लाइव क्लासेस चल रही है और इसका जो आपको बेनिफिट मिलना है, लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% क्लियर होना है। सो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है और इसको जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना फास्ट आपका काम बन जाएगा। देखिएगा, सपोज एक बंदा है, क्लियर, पहले एक बात, एक क्वेश्चन देखते हैं नाउ। एक बंदा है, वो किसी आर्टिकल के प्राइस को पहले इंक्रीज करता है 20%, फिर उसके मूल्य में वह क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है ना। दोनों बार उसने इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कहा। आपको दिखा कितना इंक्रीमेंट? यस, 20 + 10 कितना दिख रहा है? 30। बट आपका आंसर 30 नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर 30 नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे कुछ और आंसर आएगा। सो वह आंसर क्या है देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक बंदा है, किसी आर्टिकल को परचेज करके लाया मीन्स खरीद कर लेके आया। कितने रुपए में? 1000 रुपीज में। वो उस 1000 रुपीज की वैल्यू को में 20% का इंक्रीज कर देता है, मीन्स उसमें 20% की वृद्धि करता है। 20% वृद्धि मतलब 120 रुपये, सॉरी 200 रुपये आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे। यस, अगेन जब 200 रुपये बढ़ गया तो प्राइस कितना हो गया? 1200 हो गया। और इस 1200 के ऊपर फिर से उसने कहा 10% की इंक्रीज करना, वैल्यू बढ़ना है। सो 1200 का 10% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 1200 में 120 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1320। 1000 रुपए के स्थान पर वैल्यू में कितना इंक्रीज हो गया? 1320, मतलब 320 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, आप देखोगे 320 रुपए की वृद्धि किसके ऊपर हुई? 1000 के ऊपर। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। नाउ द परसेंटेज इज 32%। प्रतिशत कितना वृद्धि किया? सिर्फ 32%। और आपने यही चीज पकड़ना है कि 32% क्या है। देखो, दिखने में 20 + 10 कितना दिख रहा था? 30, बट हुआ कितना? 32%। हुआ कितना? 32%। क्लियर है? अब हर बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन को इस वे में करूंगा तो मेरे लिए टिपिकल पड़ेगा। क्लियर है? सो उसी के लिए हमने क्या किया, आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया। देखिए, फॉर्मूला समझते हैं अपन। यस, देखते हैं क्या हुआ। किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि, देन अगेन y% की उसमें क्या हो गई? वृद्धि। मतलब if the prices of an article first increase by x%, then again increase by y%, then overall increment is what? तो ओवरऑल इंक्रीमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? x + y + xy/100 हो जाएगा। मीन्स दोनों में प्लस करना है और दोनों का प्रोडक्ट करके आपको इस तरीके से लिखना है। सो x + y + xy/100 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसके ऊपर इसको इम्प्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए, 20% पहले बढ़ा था प्राइस, फिर आपने 10% बढ़ाया। आप देखेंगे 20 + 10, यस, 20 + 10 कितना हो जाएगा आपका? ये तो हो गया आपका 30। नाउ 20 × 10 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, +2। सो नाउ +2, सो 30 + 2 कितना हो गया? 32%। 30 + 2 कितना हो गया? 32%। जब जब कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट की बात होगी तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए, एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे लिखा गया है कि पहले किसी आर्टिकल को 12% प्राइस बढ़ाया, फिर उसी आर्टिकल पे 18% का प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, पहले आपने 12% इंक्रीज किया, फिर 18%। तो बाय डिफॉल्ट आप फॉर्मूले का यूज करके कैसे जाएंगे? यस, 12 + 18 + 12 × 18/100। वेरी गुड, है ना? सो नाउ 12 + 18 कितना होता है? आप लिखेंगे 30 होता है। परफेक्ट। एंड 12 × 18 कितना होता है? 12 × 18 कितना होता है? सोचो 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 सोचो। नहीं आ रहा? सोचना तो पड़ेगा, देखो मल्टीपल है।
क्लियर है? अब मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल्स को देखने के लिए आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस देखिए, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, उन वीडियोस में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यस ये 15 से 3 छोटा है और ये 15 से क्या है, 3 बड़ा है। सो 15 प्लस 3 15 माइनस 3 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस 9 कितना होता है, 225 माइनस 9 कितना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 216। नाउ 216 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2.16। फाइनल आंसर इज 32.16%। मीन्स आप इस टाइप के क्वेश्चन का ओरली आंसर दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ध्यान रखना कि मल्टीपल्स अपने फास्ट होने चाहिए, और मल्टीपल यदि आपको अच्छे शॉर्ट अप्रोच नहीं पता, आप मेरे इससे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले सारे वीडियोस देखिए, एक चेन है पूरा, वो सारे वीडियोस आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। सपोज एक नंबर है, कोई नंबर है, उस नंबर में मैंने फर्स्ट इंक्रीज किया लाइक 28% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 32%। दोनों बार मैंने उस संख्या को पहले 28% बढ़ाया, फिर 32%। आपको क्या करना है, यस 28 प्लस 32 प्लस 28 इंटू 32 बटे 100 करना है। 28 और 32 कितना होता है, 60, जुड़ गया। और 28 इंटू 32 कितना होता है, देखो ये भी दिख रहा है मुझे, 900 माइनस 4 करना चाहिए, 900 माइनस 4 करना चाहिए। 900 में से 4 गया तो 896, और 896 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 8.96। यस, सो नाउ द फाइनल आंसर इज 68.96। आपका आंसर आ गया। परफेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। क्लियर है? आपको ऐसे ही सोचना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को में अपने प्रोसेस अप्लाई करने हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, पूछने का दूसरा तरीका। सपोज शक्कर का मूल्य है ना, घर के आम खर्च होते हैं जिसमें एक शक्कर भी है। शक्कर के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसके उपभोग में एक गृहिणी 10% की कमी कर देती है, तो उसके घर का कुल खर्च कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी करेगा? If the prices of sugar increase by 25%, so that a housewife reduced its consumption by 10%, how much percent his expenditure will increase or decrease? So now the again increase के लिए प्लस लगाना है, डिक्रीज के लिए माइनस लगाना है, फिर प्लस आगे है, यहाँ पे माइनस है। मुझे बताओ प्लस का माइनस से मल्टीपल होता है तो क्या होता है, माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100। आपने सॉल्व किया तो 25 में से 10 गए तो 15, और 25 इंटू 10 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 2.5। सो द फाइनल आंसर इज 12.5। बिल्कुल, है ना, समझ में आ रहा है सभी को? परफेक्ट, क्लियर है। चलिए समझ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे माइनस क्यों ले लिया। नाउ समझते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। जब जब आपकी किसी वैल्यू के प्रतिशत में वृद्धि हुई, फिर आपकी क्या हो गई, कमी हो गई। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कमी हो गई, आपने वृद्धि की तो प्लस लगाया, कमी की तो माइनस, मतलब इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस। मुझे आप बताना, यहाँ पे एक्स इंटू वाई लिखते हैं अपन बाद में। एक्स इंटू वाई मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीपल होगी तो आप क्या लिखेंगे उसे, माइनस यस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है? जब आपने इस फॉर्मूले को यूज किया तो आपका काम बन गया। कैसे, अभी वाले क्वेश्चन में देखो आ ही रहा है। सेकेंड में एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, उसमें भी अप्लाई होगा। जैसे कि कोई आर्टिकल है, मैंने क्या किया, पहले किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी। फिर जो भी मेरी दुकान पर आ रहा है उस आर्टिकल को परचेस करने, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मैं 20% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैंने क्या वर्ड यूज किया, नाउ आई एम अलाउइंग अ 20% डिस्काउंट ऑन इट। क्लियर है? सो नाउ मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मुझे कितना लाभ मिलेगा, तो मुझे कितना लाभ मिलेगा, तो 50 इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस, माइनस 50 इंटू 20 बटे 100 लगाना है। आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना गया, 50 माइनस 20 30 हो गया। 0 0 0 0 कट गए, 5 दूनी 10, 10 और माइनस हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया,
20%। प्लस में उत्तर आ रहा है, प्लस में माइनस आंसर आ रहा है, सो प्लस का मतलब इंक्रीज, प्लस का मतलब इंक्रीज। सो जब जब कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट या अब डिक्रीमेंट भी आ गया, तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक टाउन है, कस्बा है, गांव है, कुछ भी हो सकता है ना। वहां की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% वृद्धि करती है, अगले वर्ष यह जनसंख्या में 15% की कमी हो जाती है। अगले वर्ष इस जनसंख्या में 15% की क्या हो जाती है, कमी, मतलब एक साल बढ़ी फिर दूसरे साल कम हो गई। तो उस शहर की जनसंख्या में इन 2 वर्षों के अंतराल में क्या प्रभाव पड़ा। यस, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से वही 20 प्लस है इसलिए -15 -20 इंटू 15/100 करेंगे। क्लियर है। अब 20 में से 15 गए तो 5 हो गया, 20 इंटू 15, 0 से तो 0 कट गया, 5 से 10 तो 10 से 10 कट गया, -1, आंसर कितना आ गया आपका, यस 4%। प्लस में आ रहा है मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत, 4% की वृद्धि हुई। परफेक्ट, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल ऐसे ही समझना है। देखो इस पर एक और एग्जाम्पल आता है, एक और एग्जाम्पल वर्क करता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आप सभी जानते हैं ये आपका रेक्टेंगल होता है, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपसे कहा जाता है इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपको बताना है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको वही फॉर्मूला 20 + 5 + 20 इंटू 5/100 लगाना है। कितना आ जाएगा आंसर, 20 और 5 25 और ये कितना हो जाएगा 100/100 1। तो आंसर कितना आ गया, 26%। मीन्स यही फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में भी काम आ रहा है, यही फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में भी काम आ रहा है। एक फॉर्मूला मगर क्वेश्चन बहुत सारे करवा रहा है, एक फॉर्मूला मगर क्वेश्चन बहुत सारे करवा रहा है। और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन के लिए आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन वहां पर हमारा एक टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है पीडीएफ के फॉर्म में, सारे क्वेश्चंस आप लीजिए। प्लस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इवन आप हमारी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे देखिएगा कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको कल ही से लाइव क्लासेस सारी मिल जाएगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए अनुष्का अकेडमी से। थैंक यू।